जस्ट सामने है प्रतापगढ़ का फेमस स्नेह होटल। नहीं भाई, स्नेह होटल उधर है एंड ये है शशांक होटल। प्रतापगढ़ का काफ़ी फेमस होटल है ये, ठीक है। एंड यहीं पे एक बार घटना हुई थी भाई। यहाँ पे एक होटल हुआ करता था, उसका ये नाम नहीं याद है मुझे एग्जैक्ट, बट उसमें आग लग गई थी और काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है भाई आज के हमारे फिर से एक न्यू एंड फ्रेश व्लॉग में, ठीक है। एंड भाई एक चीज़ बताऊं आप लोगों को आप लोगों को थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है भाई। मैंने शुरू से नोटिस किया है अपने साथ में कि बात ये है ना कि मेरे पास पैसा रहता है तो जैसे श्राप सा है कि वो पैसा मेरी जेब में टिक नहीं सकता है या फिर मैं उसको सेव नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मतलब एक चीज़ बनवाओ या एक काम करो, दूसरा तुरंत अपने आप चलते हुए दबे पाँव आ जाता है, ठीक है। अब वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अभी आज से लगभग 7-8 व्लॉग पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मेरी जो एक्सट्रीम है उसका ऑयल सील जो है लीक हो गया है। फ्रंट सस्पेंशन का जो राइट वाला ऑयल सील है वो लीक हो गया है भाई, ठीक है। तो वो मैं नहीं बनवा पाया, मैं सुल्तानपुर मेरे को जाना था, तो मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि तुम जाके रिपेयर करवा लेना, पैसा जो होगा मैं दे दूँगा। वो करवा के आया, ठीक है। राइट वाला ख़राब था या लेफ़्ट वाला ख़राब था, एक ऑयल सील लीकेज थी उसकी, तो उसने वो रिपेयर करवाया। देन अभी एक और ख़राब हो गया है, अब वो आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड उससे पहले एक बड़ी फ़नी चीज़ बताता हूँ या दिखाता हूँ भाई, ठीक है। तो आप लोग को दिखाऊं पहले। सो भाई फ़नी चीज़ क्या है, आप लोग देखो, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे मिट्टी मिट्टी मिरर पे लग रखी है, हैंडल पे भी थोड़ी बहुत मिट्टी है। एंड उसी के साथ साथ ये देख सकते हो यहाँ पे भी साइलेंसर भी मिट्टी है। एंड यहाँ पे आप लोग देख लो मिट्टी मिट्टी है। अब ये हुआ क्या भाई, कल के दिन मैं इधर से आ रहा था तो इधर कीचड़ था भाई। जाते टाइम रास्ता एकदम सही था, बट आते टाइम कीचड़ बहुत था। एंड मैं इसी से आ रहा था तो बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी भाई। ढलान पे जस्ट मैंने ब्रेक लगाई, फ्रंट ब्रेक लगाई, एंड ये ब्रेक लीवर ऐसे मैंने ब्रेक लगाई भाई, और ऐसे ही आके ये फंस गया। अब आई डोंट नो इसमें क्या इशू है, इसको दिखाना पड़ेगा। ये ऐसे ब्रेक लगाने पे चिपक जाती है, छोड़ती ही नहीं है जब तक हाथ से ना हटाया जाए। तो ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए भाई। अब सामने वाली ब्रेक चिपक गई और मैं कीचड़ में छप से गिर पड़ा एंड निकल भी नहीं रही थी भाई। तो एक वहाँ पे बच्चा था लगभग 14 से 15 साल का, तो मैंने उसको हेल्प के लिए बुलाया एंड उसको बोला कि भाई बाइक खिंचवा लो निकल जाए। तो उसने खिंचवा के बड़ी मशक्क़त के बाद निकलवाई, ठीक है। तो ये सीन इसके साथ हुआ एंड अब दूसरा सीन इसके साथ दिखाते हैं। ये वाली ऑयल सील भाई इसकी लीकेज थी, तो मैंने अपने छोटे भाई को बोला था, तो उसने इसको रिपेयर करवा दिया, ठीक है। एंड अब देखो कल या परसों में ये बाइक चली थी। अब घर वालों ने चलाया था या फिर जो भी बच्चे थे उन्होंने चलाया था। अब आई डोंट नो उन्होंने गंदे तरीके से चलाया, कैसे चलाया। एंड इसकी भी ऑयल सील आप लोग देख सकते हो ऊपर साइड से लीकेज हो चुकी है एंड यहाँ पे ऑयल भी थोड़ा बहुत गिरा हुआ है, ठीक है। तो अब भाई ये भी कम से कम 200-250 रुपये का खर्चा आ गया है ठीक है। तो भाई अब इसमें भी 200-250 खर्चा आ गया है। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था कि मुसीबत घोड़े पे बैठ के तबड़क तबड़क करके आती है मेरे पास, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, इसके साथ ये हो गया एंड उसके साथ उसकी ऑयल सील लीकेज हो गई। तो अब उसको भी सर्विस के लिए ले ही जाना था भाई, ठीक है। तो पहले उसकी सर्विस करवाएंगे देन इसकी करवाएंगे, तो उसको ले ही जाना था। बट अब 200-250 रुपये खर्चा और बढ़ गया। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भाई कि आप लोगों में से किसी को भी पता हो इस चीज़ के बारे में तो मेरे को थोड़ा बताना यार कमेंट सेक्शन में कि ये बार बार ऑयल सील लीकेज क्यों हो जाती है। क्या डुप्लीकेट वो लोग लगाते हैं या फिर क्या प्रॉब्लम होती है, आई डोंट नो। बार बार ये ऐसा होता है इसके साथ में। तो अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया होगा तो ये चीज़ बताना यार मेरे को, बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो परेशान हो जाऊंगा मैं कि कोई भी बाइक लेके जाएगा और ऑयल सील लीकेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इशू अगर आप लोगों में से किसी को समझ आया हो भाई तो बताना प्लीज़, ठीक है। एंड एक चीज़ ये, एंड दूसरी चीज़ ये भाई कि आज के दिन हम कुछ यूनिक करने वाले हैं, जो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के आए हो तो उसके बारे में बात करते हैं कि आज हम सेकेंड हैंड फ़ोन एक लेने वाले हैं। वो क्यों लेने वाले हैं वो व्लॉग के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। एंड अभी तो हो रहा है दोपहर का टाइम, ठीक है। तो अभी तो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी वो लोग खाना वाना खाने गए होंगे, लंच वंच हुआ होगा उन लोगों का। तो फ़ोन लेने हम शाम को चलेंगे एंड शाम का थोड़ा बहुत व्यू भी आप लोगों को दिखाएंगे। एंड जहाँ पे ख़रीदेंगे कितने का पड़ा, क्या पड़ा, कौन सा फ़ोन लिया, मैंने अभी देखा नहीं है भाई सच में।
मैंने एक दुकानदार से बात करी थी, जान पहचान का, तो मैंने उससे बात करी थी, तो उसने कहा भैया मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको जाना है शाम के टाइम पे एंड जाके देखना है, चेक करना है, अगर फ़ोन समझ में आता है तो फ़ोन सेकंड हैंड एक लेना है। एंड हम फ़ोन क्यों ले रहे हैं ये आप लोगों को फ़ोन लेने के बाद बताएंगे। ठीक है, तो व्लॉग में बने रहना भाई। ठीक है, एंड बड़ी फ़नी चीज़ है कि क्यों ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये लास्ट में बताएंगे। अभी चलते हैं, खाना वाना खाते हैं एंड जो भी छोटे मोटे काम है घर के निपटाते हैं, देन शाम के टाइम चलेंगे आराम से एंड शाम का शूट करेंगे। ठीक है भाई, शाम को थोड़ा हेडेक कम रहता है यार, और दुनियादारी ये सब गर्मी वर्मी कम रहती है, तो इसीलिए शाम पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो शाम को चलूँगा और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अब मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट शाम में भाई। ठीक है, 5 hours later. लो भाई शाम हो गई है एंड शाम के बज रहे हैं 6। ठीक है, एंड 6 बज रहे हैं, मैं चाय वाय पी के रेडी हो चुका हूँ चलने के लिए, कि अपना जो दूसरा सेकंड हैंड फ़ोन है वो लेने के लिए। ठीक है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी या फिर एक्साइटमेंट नहीं है भाई, थोड़ी एक्साइटमेंट है। अब वो आई डोंट नो क्यों है, बट तैयार हूँ मैं चलने के लिए। तो चलते हैं, लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, देन आने के बाद बताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसको मैंने क्यों लिया। ठीक है भाई, तो चलते हैं फटाफट एंड अब मिलते हैं आपको जहाँ पे मोबाइल लेना है। ठीक है, लो भैया लो, पहुँच गए हैं हमको जहाँ पे फ़ोन लेना है वहाँ पे। और यहाँ पे एक दो शॉप्स ऐसी हैं भाई जो सेकंड हैंड फ़ोन सेल करती हैं विथ गारंटी वारंटी के साथ में। तो यहाँ पे चलेंगे अभी एंड देखेंगे, अगर कोई फ़ोन समझ में आता है तो उसको लेंगे, और नहीं समझ में आता है तो भाई क्या ही मतलब है लेने का। ठीक है, तो अभी गाड़ी मैंने पार्क कर दी है जहाँ पे करना चाहिए। अब एक बार बैक कैमरे से यहाँ का लुक दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ का व्यू दिखाते हैं एंड देन उसके बाद फिर अंदर लेके चलते हैं आप लोगों को। ठीक है भाई, सो ये देखो भाई, गाड़ी हमेशा की तरह हमने यहीं पार्क कर दी है। ठीक है, एंड यहाँ से भाई पार्क करके गाड़ी मैंने लॉक कर दी एंड ये है भाई लक्ष्मी लॉज। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी मोबाइल गैलरीज हैं, फ़ोन की नई नई शॉप्स हैं, या फिर फ़ोन के जो भी पार्ट्स हमको लेने हैं, कवर ग्लास, सारा कुछ इसी के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। एंड ये है भाई लक्ष्मी लॉज एंड इसी के जस्ट बगल में वो जहाँ पे वीवो लिखा दिखाई दे रहा है आपको, वो है गीता लॉज। तो सेम चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं एंड वो सामने आप लोग जो देख रहे हो ओप्पो के लोगोज़ लगे हुए हैं, वहीं पे हमने एक शॉप पे अपना टैबलेट भी लिया था। तो भाई वैसे कहने का मतलब ये है कि ये प्रतापगढ़ की पूरी मोबाइल गैलरी है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको चाहिए फ़ोन से रिलेटेड या फिर कोई पार्ट्स चाहिए तो आराम से आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चाहे उधर आप चले जाओ, नए फ़ोन चाहिए तो उधर चले जाओ, एंड पार्ट्स वगैरह चाहिए तो गीता लॉज जा सकते हो एंड लक्ष्मी लॉज जा सकते हो। तो हम इसी के अंदर चलने वाले हैं एंड इसी के जस्ट सामने है प्रतापगढ़ का फेमस स्नेह होटल। नहीं भाई, स्नेह होटल उधर है एंड ये है शशांक होटल, प्रतापगढ़ का काफ़ी फेमस होटल है ये। ठीक है, एंड यहीं पे एक बार घटना हुई थी भाई, यहाँ पे एक होटल हुआ करता था, उसका ये नाम नहीं याद है मुझे एग्जैक्ट, बट उसमें आग लग गई थी और काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। खैर इन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड ये है मेन रोड। सो भाई अब चल रहे हैं अंदर, अंदर देखते हैं कि क्या सारा कुछ सीन होता है, मिलता है कि नहीं हमको जो चाहिए, एंड देख के देन उसके बाद आप लोगों को दिखाते और बताते हैं। ठीक है भाई, तो ये काम निपटा के फिर आप लोगों से बात करते हैं। सब गड़बड़ हो गया भाई, सब गड़बड़ हो गया। जैसा सोच के गया था, जो सोच के गया था उसका एकदम विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। एंड इसीलिए वहाँ के व्लॉग्स और शूट नहीं किए मैंने, और वहाँ की चीज़ें नहीं दिखा पाया आप लोगों को। एंड अब आप लोगों को बताऊं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में हुई क्या, क्या सोच के गया था, क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो भाई मैं सोच के गया था यहाँ से कि हाँ कोई जाके सेकंड हैंड फ़ोन मिड रेंज क्यों लेना है वो तो बाद में बताएंगे, अभी इस टॉपिक के बाद। लेकिन हमको फ़ोन कैसा चाहिए था, मिड रेंज में 5 से 6 हज़ार के बीच में चाहिए था। बहुत थर्ड क्वालिटी का फ़ोन भी ना हो और बहुत अच्छा टॉप वेरिएंट का भी फ़ोन ना हो, बीच का हो जो कुछ दिन चले अच्छे से, वैसा ही फ़ोन चाहिए था। तो हमने जो प्राइस रेंज है वो रखी थी 5 से 6 हज़ार के बीच में, अगर ऐसा फ़ोन मिलता है तो हम ले लेंगे। अब भाई वहाँ पे जो गीता लॉज आप लोगों को दिखाया वहाँ पे भी गया मैं, लक्ष्मी लॉज जिसमें एंटर किया उसमें भी गया, और वहाँ पे 3-4 शॉप्स थी सेकंड हैंड फ़ोन की, तो हर जगह चेक किया। अब भाई प्रॉब्लम 2 आ रही थी, 2 प्रॉब्लम क्या आ रही थी, 2 प्रॉब्लम क्या आ रही थी
कि फ़ोन जिस रेंज में मेरे को चाहिए उस रेंज में उनके पास थे नहीं, और जिस रेंज में उनके पास फ़ोन थे वैसा फ़ोन हमको चाहिए नहीं था। अब किसी के पास भाई 8 128 256 ऐसे फ़ोन थे और वो 8 से 10 हज़ार के बीच के फ़ोन थे। एंड जब हम 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च ही कर रहे हैं तो 1000 2000 या 3000 लगा के नया फ़ोन भी ले सकते हैं, ये एक चीज़ ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ है भाई, तो अब आप लोगों को बताऊं कि मुझे सेकंड हैंड फ़ोन लेने की आफत क्या आन पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो भाई तो भाई बात ये है ना कि लेने वाले हैं या फिर लेंगे जो फ़ोन है वो अपने लिए नहीं या फिर घर में किसी के लिए नहीं, वो हमारे नाना जी के लिए था। और नाना जी ने कहा था कि हमको फ़ोन चाहिए। अब भाई देखो, नाना जी जो हैं पुराने टाइम के हैं, तो उनको नॉर्मल कीपैड फ़ोन चलाना अच्छे से आ गया है। उनको नया-नया शौक लग गया है पता नहीं कहाँ से कि उनको भी एंड्रॉइड फ़ोन चलाना है। तो अब भाई उनको अगर नया फ़ोन हम खरीद भी दें, दिला भी दें, ठीक है, तो वो चला नहीं पाएँगे। अच्छे से जानता हूँ वो चला नहीं पाएँगे, उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे, ज़्यादा पावरफुल फ़ोन भी दिला दें उनको तो यूज़ नहीं कर पाएँगे, एक चीज़। और दूसरी चीज़, वो भाई फ़ोन बहुत घुमाते हैं, ठीक है? उनका जब से मैं जानने लायक हूँ, पता नहीं कितने फ़ोन वो घुमा चुके हैं, क्या करते हैं वो राम जाने भाई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उनको एक सेकंड हैंड फ़ोन दिला देते हैं जो से जिससे उनका शौक भी पूरा होगा, धीरे-धीरे सीख भी लेंगे और ओवरऑल सारी चीज़ें वो करना सीख जाएँगे। तो जब एक टाइम पे अच्छे लेवल पे वो चलाना सीख जाएँगे तब उनको जाके हम एक नया फ़ोन दिला देंगे। तो इसीलिए हमने सोचा था कि सेकंड हैंड एक फ़ोन ले लेते हैं और लेके उनको दे देते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम सेकंड हैंड फ़ोन लेने के लिए परेशान थे भाई। बट जैसा हम सोच के गए थे उसका एकदम विपरीत हुआ। हर जगह पे यही प्रॉब्लम वो हर जगह पे यही प्रॉब्लम हो रही थी कि जो हमारी रेंज में फ़ोन है उनके पास थे नहीं, और जो हमको चाहिए नहीं वही रेंज के फ़ोन थे। ख़ैर ये सारी बातें मैंने उनको बोली, समझाई कि भाई इतना पावरफुल मेरे को फ़ोन नहीं चाहिए। तो उन लोगों में से 2-3 दुकानदारों ने या फिर 2-3 शॉप वालों ने बोला कि अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कल परसों तक स्टॉक और आ जाएगा। तो अगर आ जाएगा तो उन लोगों ने मेरा नंबर लिया और अपना नंबर दिया भी। उन्होंने बोला कि कॉन्टैक्ट कर लेंगे हम, तो बता देंगे कि फ़ोन आया है या नहीं। अगर आया है तो हम जाके देख लेंगे और आप लोगों को भी दिखा देंगे कि हाँ, कौन-सा फ़ोन ले रहे हैं, कौन-सा सेलेक्ट किया, क्या कितने का पड़ा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसीलिए मैं भाई वापस रिटर्न आ गया और वहाँ का कुछ शूट नहीं किया भाई। जब कुछ दिखाने को ही नहीं था तो क्या शूट करता यार, ठीक है? रोड और वही धूल, नहीं। तो इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से वापस चला आया एंड घर पे आ गया। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी भाई। सोच के कुछ और चला था, हुआ कुछ और घर पे आने के बाद कर कुछ और रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, इसीलिए भाई बोलते हैं कि प्लानिंग ऑलवेज डज नॉट वर्किंग, ठीक है? कि प्लानिंग हमेशा काम नहीं करती है। जो हम सोच के जाते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, या फिर माइंड में ये सोच लेते हैं, प्लान बना लेते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, ये करने वाले, ये सारी कुछ चीज़ें, तो कई बार होता है भाई कि सारी प्लानिंग में पानी फिर जाता है। जो हम सोचते हैं वो सारा कुछ उसका विपरीत हो जाता है। खैर कोई बात नहीं भाई, हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे कि आज हम फ़ोन नहीं ले पाए या फिर हमको नहीं मिला तो कोई बात नहीं भाई, किसी वजह से हुआ होगा, किसी अच्छी वजह से हुआ होगा। क्या पता हमको इससे अच्छा ऑफ़र मिल जाए कहीं से, या फिर इससे अच्छा फ़ोन मिल जाए कहीं से, ठीक है? तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं भाई। एंड पॉजिटिव वे में लेना चाहिए चीज़ें यार, हर चीज़ गलत नहीं होती है, कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए ही चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। एंड भाई सॉरी आप सभी को कि आज के व्लॉग में कुछ खास यूनिक नहीं दिखा पाया जैसा मैंने सोचा था, जो सोच के मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, ठीक है? तो दिल से यार सॉरी। एंड इस व्लॉग को मैनेज कर लेना यार। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा हम उसमें कुछ और अच्छा और यूनिक करेंगे, ठीक है? तो भाई इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप सो हमेशा की तरह भाई कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आया हो भाई तो प्लीज़ यार व्लॉग को एक लाइक करना, चैनल को एक सब्सक्राइब करना, एंड आप लोगों का मन हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है? एंड हमेशा की तरह हर व्लॉग पे जैसे आप लोग अपना प्यार दिखाते हो, इस व्लॉग में भी अपना प्यार दिखाना, ठीक है भाई? एंड भाई हम ट्राई करते रहेंगे कुछ अच्छा यूनिक करने का। प्लीज़ यार सपोर्ट बनाए रखना आप लोग, एंड कमेंट करते रहा करो भाई, मज़ा आता है पढ़ने में आप लोगों का कमेंट, ठीक है? तो भाई हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।